अगर हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हमें खाली घर में रहना पड़ेगा और अपनी पसंद की सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। और ये है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अबाउट मिनिमलिज्म। जब भी हम मिनिमलिज्म का नाम लेते हैं तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी बात सब लोगों के मन में आती है वो ये है कि मिनिमलिज्म का तो मतलब ही है खाली घर में रहना या फिर बहुत ही कम चीज़ों के साथ रहना है और अपनी पसंद की चीज़ें भी घर से निकालनी है। मिनिमलिज्म इज इक्वल टू एम्प्टी हाउस। और आज का वीडियो उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड। हेलो एंड वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो हेलो, मेरा नाम मंजू है और इस चैनल पर मैं मिनिमलिज्म से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, यूजफुल DIY या और भी जो हम डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसा कि हमने इंट्रो में कहा कि लोगों को लगता है कि अगर हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करेंगे तो हमें खाली घर में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों सबको ऐसा लगता है कि मिनिमलिज्म का मतलब घर को खाली करना है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हमें किसी नई चीज़ के बारे में पता चलता है तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम सीधे जाते हैं गूगल जी के पास। और जैसे ही हम गूगल जी के पास जाते हैं, टाइप करते हैं मिनिमलिज्म, तो फर्स्ट सर्च में क्या आता है? चाहे आप इमेज खोल लें, चाहे आप वीडियो खोल लें, वहाँ पे आपको दिखेंगी सफ़ेद दीवारें, खाली घर या बहुत ही कम सामान। अब फिर हम अपने घर को देखते हैं, हमारे घर में दीवारें भी कलरफुल होती हैं और चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। ऐसे में हम सोचते हैं ये हमसे ना हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं है। अब हमने कोई साड़ी की सर्च तो की नहीं थी कि अरे वाह, एक से एक सुंदर साड़ियाँ हैं, ये भी ले सकते हैं, ये अच्छी नहीं लग रही, इसको छोड़ देते हैं। हमने सर्च किया था मिनिमलिज्म। वहाँ पे हमें जो भी कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। उसमें जितने भी वीडियोस हैं, चाहे फोटोज़ हैं, पिक्स हैं, सब उन लोगों की हैं जो इंडिया के नहीं हैं। आप मैक्सिमम 90% और मोर देन 90% जो पिक्स या वीडियो आपको दिखेंगे उसमें वो सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। तो आप देखिए कि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उनका रहन सहन, उनका खाने पीने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, हर चीज़ हमसे बिल्कुल अलग है। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो किसी भी वर्ड की मीनिंग को अगर हमें समझना है तो वो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना है, ना कि उनके। मिनिमलिज्म बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर हम उसका मतलब उनके तरीके से समझेंगे तो वो कभी भी हम अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस तरह से नहीं रहते, हम उस तरह से रह भी नहीं पाएंगे अभी। तो हमें अपने हिसाब से उस चीज़ को समझना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मिनिमलिज्म होता क्या है? मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, मिनिमलिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इसमें आप प्रायोरिटी देते हैं उन चीज़ों को जो आपको खुशी देती हैं, आपकी यूज़ की हैं, आपकी लाइफ को इन्हांस करती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो जब भी आप स्विमिंग करते हैं यू आर मोर देन हैप्पी, तो आप उस एक्सपीरियंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और गेन करना चाहेंगे, उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, बिकॉज दैट मेक्स यू हैप्पी। Minimalism is decluttering unwanted things and collecting the things you actually love and that enhance your life experience. For example, आपको होम ऑर्गेनाइजिंग पसंद नहीं है लेकिन आपके घर में बहुत सारा सामान है तो और आपको सारा दिन उस सामान को ऑर्गेनाइज करने में निकलता है, उस सामान की क्लीनिंग करने में निकलता है। और अभी पिछले दिनों जब लॉकडाउन था तब तो इस चीज़ की वैल्यू हमें और भी समझ आई, क्योंकि तब सारा का सारा काम हमें करना पड़ रहा था। तो हमें पता चल रहा था कि कौन सी चीज़ सच में घर में ज़रूरत की है और कौन सी हमने सिर्फ ऐसे ही इकट्ठी कर रखी थी। तो मिनिमलिज्म इज़ ऑल अबाउट कि जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत की नहीं थी, ना हमारी थी ना हमारे फैमिली मेम्बर्स की थी, और जिनकी वजह से हमारा टाइम और एनर्जी और स्पेस तीनों चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, उनको हम धीरे धीरे डीक्लटर कर दें, उनको हटा दें और फोकस करें उन चीज़ों पे जिनको करने से या जिनको के रहने से, हमारे पास रहने से हमें खुशी मिलती है। तो अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप किस तरह से आप घर के सामान को डीक्लटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप
3 कैटेगरीज बना लीजिए। सबसे पहली कैटेगरी उन चीज़ों की जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कि आपको हो सकता है कि गार्डनिंग पसंद हो मेरी तरह, तो आपको प्लांट्स बहुत अच्छे लगेंगे, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपके घर में होंगी। पॉट्स भी होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, उनको साफ सफाई की, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो गार्डनिंग से रिलेटेड है वो आपके घर में होंगी। तो वो चीज़ें आपके काम की हैं, वो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, इसलिए आपके घर में है, तो उनका होना लाजमी है। तो वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं एक कैटेगरी में जाएंगी। दूसरी कैटेगरी वो है वो चीज़ें जो आपको खुशी दे ना दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स के काम की हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम विदेश में नहीं रहते कि जहाँ सिर्फ वाइट बेडशीट्स यूज़ करेंगे, हम अलग अलग कलर की बेडशीट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बेडशीट मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। फिर घर में छोटे बच्चे हैं तो कपड़े भी ज़्यादा होंगे, 2-4 पेयर्स में काम नहीं चलता, हम रखते हैं अपने बच्चों के कपड़े। कपड़े छोटे भी होते हैं, फटते भी हैं, ऐसे में हम रोज़ रोज़ मार्केट जाने वाले नहीं हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े भी होंगे, एक्स्ट्रा बेडिंग्स भी होंगी। हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो अगर हमारे घर में ऐसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे हैं जो नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकते या फिर जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो कुछ फर्नीचर भी एसेंशियल हो जाता है। तो सोफ़ा होना, डाइनिंग टेबल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर दूसरे लोग नहीं रख रहे ये चीज़ें, दैट डजंट मीन कि हमारे घर में उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने घर के अकॉर्डिंग देखना है, तो वो चीज़ें भी ज़रूरत की हैं, चाहे अच्छी लगे ना लगे, वो रखनी भी ज़रूरी है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, वो चीज़ें जो ना आपको खुशी दे रही हैं, ना आपके आपके फैमिली मेम्बर्स के काम की हैं, कभी काम नहीं आई, पता चल गया कि 10 साल से रखी हैं, 5 साल से रखी हैं या 3 साल से रखी हैं, लेकिन कभी यूज़ नहीं हुई, क्यों रखी हैं वो भी नहीं पता। तो अब टाइम है ग्रेजुअली, स्लोली, सोच समझकर उनको डिस्कार्ड करने का, वो भी प्रॉपरली। फेंकना नहीं है, जो चीज़ें अगर किसी के काम आ सकती हैं तो काम में दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। अगर किसी के यूज़ नहीं आ सकती तो उसको अच्छे से डिस्कार्ड कीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर इको फ्रेंडली वे में जो बेस्ट पॉसिबल वे है आप उसको रिस्पॉन्सिबल वे में डिस्कार्ड कीजिए। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है वो आपको पसंद है, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है वो आपको पसंद है, और जिस काम को करने में आपको खुशी नहीं मिलती वो आपको पसंद नहीं है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन उनको करके हमें बहुत खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो गार्डनिंग है, कि मुझे कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे गार्डनिंग करनी है, बट आई लव टू बी अराउंड माई प्लांट्स। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे किए हुए हैं, उनका काम भी करना होता है, बट उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, आई फील हैप्पी। ऐसे ही आपको हो सकता है कि कुकिंग बहुत पसंद हो, तो आपको नए नए जो डिश हैं वो ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता हो, तो आपके घर में उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपके घर में मसाले होंगे, बेकिंग अगर आप करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके घर में बहुत सारा सामान होगा, तो वो आपके लिए क्लटर नहीं है, वो आपके काम की चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपकी काम की हैं, वो क्लटर नहीं है, वो आपको पसंद है, आपको क्योंकि हैप्पीनेस देती हैं। और जब आप पसंद की चीज़ें रखेंगे और अनवांटेड चीज़ों को हटा देंगे, तो आप अपनी पसंद की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ये हम सबके साथ होता है कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे लोगों का घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा होता है, बहुत ही प्रिटी घर होते हैं, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे गैजेट्स लिए होते हैं। तो समझिए कि वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका पर्पस अलग है। अगर वो जो होम डेकोर की चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो उनका प्रोफेशन भी है, कई लोगों का वो प्रोफेशनली उस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। और हर किसी का घर हर वक्त सजा नहीं होता, हर वक्त चीज़ें उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती, वो ख़राब भी होती हैं। तो उनको देख के हमें वो सब काम नहीं करना चाहिए। अगर उनके घर में प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि हम भी प्लांट को उसी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। उनके ख़राब भी हो जाते हैं तो वो नए ले आते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते। तो आप उसी चीज़ में टाइम और पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको रेगुलरली करनी अच्छी लगती है। अगर उनको देख के करेंगे तो चीज़ें इकट्ठी ज़्यादा हो जाएंगी और आप परेशान भी ज़्यादा होंगे। तो मिनिमलिज्म इज कॉन्शियस लिविंग। आप अपनी चॉइस की तरफ कॉन्शियस हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सा काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और कौन सी चीज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। तो ये है मिनिमलिज्म का मतलब, कि मिनिमलिज्म में आप उन चीज़ों को रख सकते हैं, बहुत सारी रख सकते हैं जो आपको लिटरली पसंद है। कपड़ों के मामले में भी अगर हम बात करें तो हम जो दूसरे के वीडियोस देखते हैं कहेंगे हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, हमारे पास 15 जोड़ी कपड़े हैं।
अब आप देखें वो मैक्सिमम टाइम एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, वन पीस पहनते हैं या वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं वो पहनते हैं। बीइंग ए इंडियन हम साड़ी भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, शॉर्ट भी पहनते हैं, वन पीस भी पहनते हैं, तो हमारे पास तो 15 जोड़ी तो नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है हमारे पास उनसे ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे मिनिमलिज्म का मतलब है हम वो कपड़े ना खरीदें जो हमें पहनने ही नहीं है, या फिर वो कपड़े ना खरीदें जो ट्रेंड में तो हैं लेकिन हम कभी नहीं पहनेंगे। तो वो देखिए आपको क्या सूट करता है। मान लीजिए आपने किसी वीडियो में देखा कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ नहीं करते, दे डोंट लाइक इट, बट आपको मेरी तरह बहुत पसंद है, तो आपके लिए उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपनी ज़रूरत फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मिनिमलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे प्लांट्स पसंद है, मुझे ज्वेलरी पसंद है और मुझे कुछ तरह के आउटफिट पसंद हैं। साड़ी भी चाहे मैं ओकेजनली पहनती हूँ, बट आई लव साड़ीज़, तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो अपने डिसीजन इस तरह से लीजिए कि हमें क्या पसंद है, दूसरे क्या दिखा रहे हैं या दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं करना है, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब अनवांटेड चीज़ों को हटाना है जो आपकी एनर्जी और टाइम को कंज्यूम कर रही है। अनवांटेड चीज़ें, ज़रूरत की और खुशी देने वाली चीज़ों को हटाना नहीं है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यही मतलब है कि आप कॉन्शियस हो जाएं अपनी चॉइसेस के लिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है। तो मैं बार बार यही बोलूँ कि खुशी दे रही है, खुशी दे रही है, क्योंकि सच में इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके होने से आपको खुशी मिलती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मोस्टली चीज़ें इसीलिए करते हैं ना कि हमें खुशी मिले, घर सजा रहे हैं या फिर कोई चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बिकॉज वी लव टू डू ऑल दोज थिंग। अगर आप एक तरफ खर्चा कम करेंगे, मान लीजिए कि आपने वो अननेसेसरी चीज़ें खरीदनी कम कर दी, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे जो चीज़ें आपको पसंद है। मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग अगेन इज़ ए कॉस्टली अफेयर, लेकिन अगर आपने उन चीज़ों पे खर्चा कम कर दिया है जो आपकी ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा बचेगा और आप उस पैसे को अपनी पसंद की चीज़ों में यानी कि ट्रैवल में लगा पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिमलिज्म। तो मिनिमलिज्म का मतलब घर खाली करना बिल्कुल नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब है लाइफ को कॉन्शियसली इंजॉय करना। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। इसके अलावा भी मैंने मिनिमलिज्म के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बनाने वाली भी हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you for watching. Bye bye.